अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा व अमला या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। आज का मेरा टॉपिक है हुकूकुल इबाद, माफ़ करने का आसान तरीक़ा। इस्तग़फ़ार और तौबा ये दो ऐसी चीज़ें हैं कि एक तरफ तो इससे गुनाहों की माफ़ी होती है या कम अज़ कम इसमें तख़फ़ीफ़ हो जाती है, और दूसरी तरफ जो इंसान तौबा इस्तग़फ़ार करता रहे तो अल्लाह तबारक व तआला की सुन्नत जो है कि फिर आम तौर पर उसे गुनाहों से बचने की तौफ़ीक़ अता फरमा देते हैं। तौबा जो है वो दो किस्म की होती हैं। नंबर 1 तौबा अजमाली, नंबर 2 तौबा तकफीली। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शहनाज मकसूद चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। इजमाली तौबा जो है कि इंसान एक मर्तबा अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हाजिर होकर आजिज़ी के साथ अपनी पिछली ज़िंदगी के तमाम गुनाहों से इकट्ठी पक्की तौबा कर ले। या अल्लाह, मुझसे बैक वक्त गुनाह सरजद हुए हैं। रब्बे इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरन व इन्नहु ला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंता फ़ग़फ़िर ली इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। या अल्लाह, मैंने अपनी जान पर जुल्म किया है गुनाहों का इर्तिकाब करके, आप अपने फ़ज़्ल व करम से इन सबको माफ़ फरमा दीजिए। तो एक मर्तबा इकट्ठी गुनाहों से तौबा कर ले, ये तो अजमाली तौबा है। और तकफीली तो ये है कि जिन गुनाहों की तलाफ़ी मुमकिन है उनकी तलाफ़ी में लग जाएं। जिनके ज़िम्मे रोज़े क़ज़ा हैं तो उनकी अदायगी की कोशिश करें, नमाज़ें पूरी रखें और रोज़ों की अदायगी करें, और जितने पिछले सालों के रोज़े हैं उन्हें या तो रख लें या फिर उनका फ़िदिया दे दें। और दूसरा बड़ा अहम काम और क़दरे मुश्किल है वो है हुकूकुल इबाद। अल्लाह तबारक व तआला ने ये मामला रखा है कि जहाँ तक अल्लाह ताला के अपने हुकूक का ताल्लुक़ है तो वो तौबा और इस्तग़फ़ार से अल्लाह ताला माफ़ फरमा देते हैं। लेकिन अगर किसी बंदे का हक़ अपने ज़िम्मे रह गया तो वो उस वक्त तक माफ़ नहीं होता जब तक या तो वो अदा ना किया जाए या फिर वो बंदा माफ़ ना कर दे, उस वक्त तक वो बाकी रहता है। ये बहुत अहम है। इसके लिए अपनी सारी पिछली ज़िंदगी का जायज़ा लेकर देखिए कि किसी के हुकूक हमने पामाल किए हैं क्या। ये बहुत बड़ा ख़तरनाक मामला है और इसकी अपनी ज़िंदगी में तलाफ़ी करनी जहाँ तक मुमकिन हो ज़रूरी है। किसी का अगर माली हक़ है, कर्ज़ा लिया था, अदा नहीं किया, या किसी की मज़दूरी अपने ज़िम्मे वाजिब थी वो अदा नहीं की, तो जितना भी मुमकिन हो उसकी अदायगी की फ़ौरी कोशिश करे और जल्द अज़ जल्द इसे अदा करे। अगर किसी की हक़ तलफ़ी की थी, ग़ीबत के ज़रिए किसी को बुरा कहा या किसी का दिल दुखाया, तो उससे माफ़ी मांगना भी ज़रूरी है। तो ये मुश्किल तो है लेकिन नामुमकिन नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला ने बंदे को किसी ऐसे काम का मुकल्लिफ़ नहीं फरमाया जो उसकी वुसअत से बाहर हो। इसलिए इसका तरीक़ा ये है कि अपने जितने अहले ताल्लुक़ात हैं उन सबको एक ख़त लिख दें माफ़ी का, या मैसेज कर दें कि अगर मेरी तरफ से आपकी कोई हक़ तलफ़ी हुई हो तो मुझे माफ़ फरमाएं। लेकिन असल बात यह है कि दिल में फ़िक्र पैदा हो, अंदर से उसके अंदर इंसान के गिल्ट पैदा हो। तलाफ़ी मियाद की, जो कुछ गुज़र चुका है उसकी फ़िक्र, जब फ़िक्र पैदा हो जाती है तो अल्लाह तबारक व तआला कोई ना कोई रास्ता फिर निकाल देते हैं। जब एक आदमी तलाफ़ी की फ़िक्र में लग गया और कोशिश शुरू कर दी, मसलन आज अल्लाह ताला ने तौफ़ीक़ अता फ़रमाई, अजमाली तौबा कर ली
اور دل میں ارادہ کر لیا کہ سارے حقوق اللہ اور حقوق العباد جن جن کی بھی تلافی جس حد تک ممکن ہو سکے ان سب کی تلافی کرنے کی میں کوشش کر دیتی ہوں آج اور ابھی سے۔ اب اگر کسی وجہ سے یہ بندہ اس کام کو مکمل نہ کر پایا، اس کا درمیان میں انتقال ہو گیا، وہ دنیا سے چلا گیا، یا پھر کوئی ایسی رکاوٹ آ گئی کہ وہ اسے تکمیل تک نہ لے جا سکا، مثلا شدید بیمار ہو گیا یا کوئی بھی رکاوٹ آ جائے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کیسے معافی ہوگی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت وہ اتنی وسیع ہے کہ اگرچہ بظاہر کوئی راستہ نظر نہیں آتا، قانون یہ ہے کہ جب تک بندہ معاف نہ کر دے اس وقت تک معافی نہیں ملے گی، لیکن پھر اللہ تعالیٰ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ میرا بندہ روزانہ اس فکر میں روانہ ہوا منزل کی طرف، اس نے چلنا شروع کیا ہے، پوری کوشش شروع کر دی ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کے اوپر رحم بھی فرماتے ہیں، اور اس رحم کا ایک نتیجہ یہ ہوتا ہے جن بندوں کے حقوق اس نے دائر کیے تھے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ غیبی فرمان دیتے ہیں کہ اجر عطا فرما، کہ بھئی تمہارا حق تھا فلاں کے ذمے، اپنی پوری کوشش کی اس نے ادا کرنے کی لیکن وہ کر نہیں پایا، اب تم اسے معاف کر دو، ہم تمہیں اس کے بدلے میں جنت کے فلاں فلاں اور نعمتیں عطا کر دیں گے۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تلافی فرما دیتے ہیں، کیونکہ اس بندے نے اپنی پوری نیت کر لی تھی، اور نیت کے بعد اس نے کوشش بھی شروع کر دی تھی، یا تو اس کی زندگی نے اسے مہلت نہیں دی، یا پھر یہ کہ وہ شدید بیمار ہو گیا، یا پھر اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی اینی وے کوئی بھی اس کو رکاوٹ آ گئی کہ وہ اس میں پورا نہیں اتر سکا، کیونکہ کوشش تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ خود بخود کروا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے گناہ بھی معاف کرے اور ہمیں ثابت قدم رکھے اور عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔